हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8 और कक्षा है 6। विषय विज्ञान और डेट है 21 अक्टूबर 2020। तो आज की वर्कशीट ये साइंस की वर्कशीट है जिसमें हम लोग भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। तो इस वर्कशीट को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल एडोबिला पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस के बटन दबा दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि आप लाइक कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। कम से कम 500 लाइक ज़रूर करें, ये मैं आपको टारगेट देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक में भोजन में बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ मिला करके हमारे शरीर को एक संतुलित मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, जो कि सारे भोजन खाने से हमें मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई एक खाना हम प्रतिदिन खाएं तो हमें सारे संतुलित आहार प्राप्त हो जाएंगे और हमारे शरीर को सब चीज़ की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जब भोजन के सभी प्रकार को हम खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल फूल, दूध, अंडा, मीट, मछली, अगर सब खाएं तो हमारे शरीर को सभी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो संतुलित आहार क्या है और क्या हो सकता है। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक प्रोटीन नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक वसा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक विटामिन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी चीज़ बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि संतुलित आहार क्या कहलाता है तो आप लिखेंगे वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम भोजन को बहुत ज़्यादा धोते हैं तो उसमें भी कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। चावल को हम बहुत रगड़ रगड़ कर धोते हैं, दालों को भी धोते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें मौजूद जो विटामिन और खनिज होते हैं वो पानी में ही धुल जाते हैं। इसलिए हमें हल्का फुल्का धोना चाहिए, उसकी गंदगी निकाल लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि फल को आप पूरा साबुत ही धो लें, सब्जियों को भी उसी तरह धो लें, धोने के बाद काटें। धोने के बाद काटने से उसके विटामिन नष्ट नहीं होंगे। अगर आप काट कर धोएंगे तो उसके विटामिन पानी में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। और यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है, यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। आपने देखा होगा जब चावल बनता है तो चावल हमारे घरों में जब बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और थोड़ा सा चावल का मात्रा होता है, और बाद बाकी पानी का चावल का जो माड़ निकलता है उसको हम लोग गिरा कर फेंक देते हैं। तो चावल का जो माड़ निकलता है, इस माड़ में क्या होता है कि इसके बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और खनिज जो होते हैं वो बह जाते हैं और सिर्फ सूखा हुआ भूसे के रूप में चावल मिलता है। तो उस तरह से खाना पकाना भी नहीं चाहिए और वैसा खाना खाना भी नहीं चाहिए। संतुलित मात्रा में उसमें पानी डालिए कि निकाल कर फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़े। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है, और विटामिन सी युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं तो जब हम खाना पकाते हैं और बहुत देर तक उसको पकाते हैं तो उस गर्मी से विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। जैसे हरी मिर्च, आपने हरी मिर्च देखी होगी, तो हरी मिर्च विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाएंगे। नींबू है, आंवला है, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। इसको बहुत ज़्यादा पकाने से इसके विटामिन सी नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इनको कम ही पकाना है। नेक्स्ट है, यहाँ एक चार्ट बनाना है आपको। आप ये देख लीजिए कि सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। तो आप देख लें क्या क्या खाते हैं। जैसे कि आप चावल खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल,
दूध, अंडे, मीट, मछली आदि। बाद बाकी आप लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं तो उसको भी आप इसमें जोड़ लेंगे। तो आप इस चार्ट को देखें और चार्ट को देखने के बाद आप देखें कि इसमें आपके वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। जांचें, इसमें आपको जांचना है कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। क्या आप जो पूरे दिन का खाना खा रहे हैं या पूरे सप्ताह में खा रहे हैं, तो अभी आपने जो पोषक तत्वों का अध्ययन किया है, वसा आपने जाना है, प्रोटीन जाना है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक ना, खनिज, तो ये सभी पोषक तत्व क्या आपको पूरे सप्ताह के भोजन में या एक दिन के भोजन में मिल जाते हैं? आप इस चीज़ को जानिए, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि किस भोजन में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो इस तरह से आपको बताया गया है कि आपको कैसे संतुलित आहार लेना है और अपने शरीर को वो सब कुछ देना है जो उसकी आवश्यकता है। आपके शरीर में सारे पोषक तत्व सही मात्रा में भोजन के माध्यम से पहुंचने चाहिए। इसी को संतुलित आहार कहा जाता है। तो आप जो पूरे सप्ताह खाना खाते हैं उसमें देख लीजिए कि वो संतुलित आहार है या नहीं। नेक्स्ट, अब चलिए इसके प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ एक कथन है, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक, क्योंकि सिर्फ चावल खाने से हमारे सभी पोषक तत्व हमें नहीं मिल सकते हैं। और दूसरा है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन और खनिज होते हैं, इसलिए आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना ही चाहिए। नहीं का सवाल नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सही होगा। उसके बाद है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन उष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो अभी आपने पढ़ा है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से लेकर इस पूरे लाइन को लिख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ मिल गया, आपने देख लिया। तो इस तरह से आपने इस वर्कशीट में जाना कि पोषक तत्व क्या होते हैं, हमें कौन से खाना खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, कब धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए। तो इन सारी बातों को आप लोग अपने घर पर ज़रूर देखेंगे, प्रयोग करेंगे और इसको मानेंगे भी, तभी आपको सही मात्रा में पोषक तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर के साथ समाप्त हुई और आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।